अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड थे एनटीएस के एग्ज़ाम के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप सबको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज इस वीडियो या इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे एमसीक्यूज एज इट इज़ अपेयर हुए थे हमारे एनटीएस के एग्ज़ाम में। या स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो ऑप्शन हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बेसिक पर्पज़ इसके जो भी हमारे पास इस वीडियो को देखेंगे आने वाले दिनों में, उनको एक आइडिया हो जाए कि एनटीएस का फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम किस तरह से आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर किसी को लगे कि स्टेटमेंट कुछ ऊपर नीचे है या ऑप्शंस चेंज हैं, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स को अपडेट कर दें और फिर अपने जूनियर्स के साथ या कोलीग्स के साथ शेयर कर सकें। MCQ number 31 was in fist boxing, the fracture of which of the following bones is common? Options were carpals, metacarpals, phalanges और hamate. एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज मेटाकार्पल्स। अगर हम देखें बुक्स के अंदर, तो जो फिस्ट बॉक्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन्स हैं, दैट आर द मेटाकार्पल्स। MCQ number 32 was for weak muscles movement that is completed using manual or mechanical means is known as. Options were passive movement, passive cum assisted movement, active movement or neither assisted nor passive। इसकी जो MCQ की स्टेटमेंट थी, इट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग कि अगर कहा जाता कि किसी रेंज के अंदर हम पैसिवली मूव कर रहे हैं और किसी रेंज के अंदर पेशेंट एक्टिवली मूव कर रहा है और हम असिस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते थे कि ऑप्शन बी वाज करेक्ट। लेकिन इसके अंदर कहा गया था कि होल रेंज के अंदर असिस्ट किया जाता है वाया मैनुअल और मैकेनिकल मींस। तो ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर मस्कुलर एफर्ट ज़ीरो हो और मैकेनिकल या मैनुअल मींस के थ्रू यूज़ किया जाए, दैट इज़ नोन एज पैसिव मूवमेंट। Next MCQ was, which of the following is the characteristic of slow wave sleep? Options were irregular heart rate and BP, frequent turning on bed, dome-shaped waves और vivid dreaming। ऑप्शन डी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप इससे करेक्ट कीजिएगा अगर कोई और ऑप्शन थी। लेकिन गाइटन फिजियोलॉजी के हवाले से अगर बुक देखी जाए, तो उसके अंदर जो स्लो वेव स्लीप है वो सबसे काम पोर्शन है स्लीप का, जिसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और पेशेंट या पर्सन इज़ एक्सट्रीमली काम। तो लेकिन अगर हम वेव्स के ऊपर देखा जाए, तो जो वेव्स हैं वो डोम शेप वेव्स नज़र आती हैं। इसको आप डबल चेक कर सकते हैं गाइडेंस फिजियोलॉजी वॉल्यूम 2 से, जो CNS का पोर्शन है जिसमें स्लीप का टॉपिक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी, डोम शेप वेव्स। Next MCQ was about some kind of wave that I forgot, that is seen due to which of the following options were mitral valve closure, aortic valve closure, mitral opening और tricuspid closure। तो अगर किसी को याद है कि वो कौन सी वेव के बारे में पूछा गया था, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन अगली वीडियो के अंदर हाईलाइट कर सकें। Next MCQ was the therapeutic exercises for managing different diseases are provided by. Options were occupational therapist, speech therapist, physiotherapist, so none of these, and it is a straightforward MCQ. And the correct option was obviously physiotherapist के therapeutic exercises के साथ हम deal कर रहे होते हैं। Next MCQ was hydrotherapy mainly acts on which system? Options were cardiovascular system, pulmonary system, renal system, or none of these. In my point of view, the option was cardiovascular system, but I'm not sure. अगर यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का ऑप्शन होता तो मे बी मैंने उसको टिक किया होता, क्योंकि जब हम हाइड्रोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्पेशली इन द पूल्स, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाटर ले लेता है और पेशेंट वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हाइड्रोथेरेपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ नहीं आती, तो इसके अंदर ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं। तो अगर किसी को श्योर है कि इसका क्या आंसर है, तो डू लेट अस नो। Next MCQ was abdomen was dash to thorax. Options were superior, posterior, inferior or lateral, and the correct option is obviously inferior। के ऊपर हमारे पास thorax है और उसके नीचे हमारे पास abdomen है। Next MCQ was swimming and walking both are. Options were anaerobic exercises, aerobic exercises, neither aerobic or nor anaerobic, or none of these. And the correct option was option B, aerobic exercises. These swimming and walking or bicycling, they are all comes under the category of aerobic exercises. Next MCQ was the low intensity exercises for prolonged time are aimed at building. Options were strength, endurance, power, or flexibility. And when the intensity of the exercise is low, but it is for prolonged time, so we say that we are targeting endurance. If the intensity is high
and the repetitions are low, then we can say that we are working on strength. So the correct option was strength based on low intensity and prolonged exercise. Next MCQ was the decreased angle of joint is seen in which movement. Options were extension, flexion, both or none of these. So वो movements जिसके अंदर flexion जिसके अंदर एंगल डिक्रीज होता है दे आर नोन एज फ्लेक्शन मूवमेंट, और जिसमें इंक्रीज होता है दे आर नोन एज एक्सटेंशन मूवमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ was flexion movement. Next MCQ was the structure unit of our body. His options were cell, neuron, nephron, none of these, and the correct option was option A, cell. अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ CNS की तो दैट विल बी न्यूरॉन, और अगर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी की बात करें दैट विल बी नेफ्रॉन. ओवरऑल बॉडी की बात करें तो इट इज़ सेल. नेक्स्ट MCQ स्टेटमेंट मुझे सही से याद नहीं है, बट जो उसका एंड पॉइंट था वो ये था कि जो लोकल मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं वो वास्कुलर सिस्टम के किस पोर्शन पे एक्ट करते हैं. ऑप्शन व लार्ज आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स और नन ऑफ दीज. सो अगर किसी को स्टेटमेंट रिकॉल है कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट, so do let us know in the comment section. But the point of mentioning it here is कि कोलीग्स को पता चले कि एक ये MCQ था दैट वाज फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और अगर हम मेटाबोलाइट्स की तरफ देखें तो हम उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं. Next MCQ was the toe clawing exercises used in options were flat foot, high arch foot, ankle sprain or none of these. High arch foot और flat foot ये दोनों confirm options थी. ankle sprain I'm not sure. लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ फ्लैट फुट के. जब हमारे पास फ्लैट फुट का पेशेंट आता है जिसकी आर्चेस नहीं बनी होती उनके अंदर हम टो क्लाइंग एक्सरसाइज यूज़ करते हैं. सो फ्लैट फुट वाज द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ was all of the following are age-related changes except option was presbyopia, presbycusis, and there was another option. Option D was color blindness. Presbyopia is basically age-related loss of vision, or presbycusis is age-related hearing loss. And there was another option that was incorrect. And color blindness, it is not age-related, as we have studied that it is somehow genetic related. So color blindness was the correct option in this case. Next MCQ was which of the following is the principal constant of bone? Options were calcium, phosphate, lipid, and protein. And to my knowledge, calcium is the principal constant of bone. So option A was correct. There was some other MCQs, I think 5 MCQs, 46, 47, 48, 49 and 50, जिसके जो अभी तक माइंड में रिकॉल नहीं है, जिसके अंदर से हमारे पास जो फिजियोथेरेपी के कोर्स थे. तो ये 5 MCQs अगर किसी के माइंड में हैं सो डू लेट अस नो. जो नेक्स्ट 10 MCQs थे वो थे हमारे पास प्योरली बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड, और उसमें प्योर बायोकेमिस्ट्री की टर्म्स यूज़ की गई थी. तो उसमें से कुछ रिकॉल हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. 1 MCQ was the monoclonal antibodies are used for options for diagnosis, screening, experiment and treatment. And to my knowledge, they are used for screening, but if you are sure it is used for some other purpose, do let us know in the comment section. Next MCQ was which of the following is used for getting 1 million copies of DNA, and I think the PCR was the correct option. Uh, and the next MCQ was a scenario that a child presents with delayed milestones and with scarring of upper lips. Her parents have restrained him as he repetitively chews his lips. Which of the following biochemical changes we can observe in this patient? There was some biochemical product mentioned in option A. I'm not sure what was that. And option B was glycogen storage disease. Option C was decreased purine synthesis. I'm unsure about the correct answer. So if anyone knows about the correct answer, do let us know in the comment section. MCQ number 54 was which of the following is similar in eukaryotes DNA ट्रांसक्रिप्शन and mRNA. एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट थी इस वक्त रिकॉल नहीं है, लेकिन दैट वाज समहाउ रिलेटेड टू कि यूकैरियोट्स और mRNA के DNA के अंदर कुछ सिमिलैरिटी पूछी गई थी कि कौन सी चीज़ दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको बताना था. नेक्स्ट MCQ वाज DNA रेप्लिकेशन के बारे में था कि 3 to 5 सीक्वेंस पे रेप्लिकेट चलता है, लेकिन रेप्लिकेशन 4 के ऊपर जो सीक्वेंस है वो अपोजिट है. उसकी रीज़न क्या है? और ऑप्शंस वर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RNA प्राइमर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ RNA polymerase, and there were 2 other options. And I think the correct option was due to absence of RNA primer. But if the correct option is something else, do let us know in the comment section. नेक्स्ट MCQ was which causes elongation in RNA ट्रांसक्रिप्शन. elongation के बारे में पूछा गया था कि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है तो elongation पे रिस्पॉन्सिबल कौन है. तो एक ऑप्शन था प्रेजेंस ऑफ elongation फैक्टर 2 दैट आई टेक्ट, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज करेक्ट और नॉट.
So if you are sure about the correct answer, write down in the comment section so everyone else can get benefit from that. Next MCQ was about a technique and statement was given कि ये जो चीज़ है ये किसके लिए यूज़ होती है, कौन सी टेक्निक यूज़ होती है. ऑप्शन वर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सादर्न ब्लॉटिंग. सो इसके अंदर से कोई एक करेक्ट ऑप्शन थी, दैट आई एम अनश्योर. और इसी तरह एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग से एक और एमसीक्यूज था जिससे कोई स्टेटमेंट थी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या चीज़ की जाती है, और उसके रिलेटेड उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जो कि डिस्कस किए गए थे. और एमसीक्यू नंबर 59 एंड 60 आल्सो वर बायोकेमिस्ट्री. So in short, there were 60 MCQs in total that were from our DPT course outline. और अगर मैं उसका ब्रेक डाउन करूँ तो 20 MCQs वो थे जो स्पेसिफिक एनाटमी और फिजियोलॉजी में से थे, और 10 MCQs वो थे जो प्योरली बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड थे. जो अगर बायोकेमिस्ट्री की हमने सत्या बुक पढ़ी है तो वहाँ की लाइंस आई थिंक कॉपी पेस्टेड थी. तो जिसने बायोकेमिस्ट्री इन डेप्थ पढ़ी है उनको 10 MCQs की स्टेटमेंट्स याद होंगी, वरना जो बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में पढ़कर आए हैं उनके लिए रिकॉल रखना उसको बहुत मुश्किल है. तो 10 MCQs हमारी बायोकेमिस्ट्री से, 20 MCQs हमारे प्योर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में से, और जो 30 MCQs थे वो समहाउ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट रिलेटेड और कुछ हाइड्रोथेरेपी है या थर्मोथेरेपी है उनसे रिलेटेड थे. तो ये हमारे पास टोटल 60 MCQs थे. और जो 40 MCQs रिमेनिंग है जिसमें क्वान्टिटेटिव है, कंप्यूटर बेस्ड है, एनालिटिकल हैं और इंग्लिश बेस्ड हैं, तो उसको उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके आंसर डिस्कस करेंगे. उसमें से मेजॉरिटी 35 to 37 MCQs रिकॉल हैं और उनकी वीडियो इंशाल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर अपलोड की जाएगी. सो जो MCQs इसमें मिसिंग है, ख़ासतौर पे आई थिंक 7 MCQs मिसिंग है, तो उससे रिलेटेड जिसको इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकता है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं अगले रिमेनिंग 40 MCQs थी तो उसको हम उसमें ऐड कर सकें. वीडियो देखने का शुक्रिया. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल बिफोर, प्लीज़ डू इट नाउ. थैंक यू सो मच.